अब ये बात आप पहले भी पढ़े पढ़ाया सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया। और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, पावर का, जो इस पूरे संसार में तो पर्याप्त है, इतनी पावर है दास को दे रखी। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास जो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहां कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है और उसको उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहां बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहां एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। और लेकिन वो लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही, तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं कबीर, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जीव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह ताम सबसे उत्तम मानना है, इसमें कति आवश्यकता। ये जीव ना तो फिर ईसा जुलम करेगी। कहते हैं एतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब, एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठकर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे। अच्छा, कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुर्डी चरने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के फिर पीछे तू पशुआ की जय डीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे धूम तुम मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर कोंडों का बुस खावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। पुणात्माओं, अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चित्ती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान वाले स्कूल के लिए आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना। ओए होए। तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं, आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल, कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, जल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे के भेज रखे।
यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे, यानी भक्ति नहीं करोगे, तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टोक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उसे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले तरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सर पर सींग दिए मन बोरे, और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे? बैल बने पाछे, एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे, तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की। वह इतनी रहती है, उन्हें न्यू न्यू कराया करे, वो ना कुछ काम का है। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं? कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से। और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौओं का भूस, कौन बोलते हैं उनको। और खाते हुए आंखों पानी पड़े, और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंद जुआ, और फिर जो तय कुआ, और खाओगा क्या? वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न, वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी? दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे। और हाली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था, वक्त से किसी ने, कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में, पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई, वो लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे कोई ठोकर ठाकर लगी और वो जगह ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया तो ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है, और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार लिया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा कि इसका तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टर पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कील लाग रही खुरों में, ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे,
परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वकील वाला स्थान तो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना। वो बार वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कंकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक्या, पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों नृत्य रेगी तो भाई यहां समस्या है। फिर कोई बुलाया से ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल करेल को कील निकाली बार, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुंह फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूं, अपनी भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते सुखदेव ने 84 भुगती। वो साधना करते करते सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़े, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए, जिससे तेरा यहां भी सुख और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जय आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड, इसलिए रह रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जट कति मूल से नष्ट हो जाए।
और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझकर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते, उनको लाल समझ गए, हम डलेट हो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का। वह निसंतान थे, कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे। एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहां बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल भी बो दी, बीज बो दिया, और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते, वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करा करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो। वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने।
तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था पहले, दौर बोले थे, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में, तो बैठा था अंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिल लेगी, 1 दौर मिल लेगी, और वह अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरिपुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा यहाँ इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, जुलाहों वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कहते ब्रह्म रह जा किसी के, और उसने ये भंडारा कर रखा 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस के बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गए कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राजतनाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताते हैं कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी है आपके नाम तय, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और न्यू लिख रखा है कि 1 असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहां जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखे ये माला जपे हैं, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवे पूरी, वहां तो सदा न्योका न्यो रहे बना बनाया, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां, गंगा के परले पास से खड़े हो गया आके, दुख जुड़ो तु बोल बोल। और फिर गंगा से आगे आना था, वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रहा इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हैं हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े हो कर ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे, यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊंट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे, किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया, और आके उड़ तान दिए तंबू सारे। उनमें गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़,
पालकार ऊंचे ढेरना बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे और सुंदर तंबू टेंट सुंदर ऐसे चमकीले धूल भी ना लग गया उनके। कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी अगी उसने भगवान मान्य था आ जाएगा देख लेगा यू भाग्य पाओगा यहां से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया। वहां देखा तो जय जयकार हो रीर भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई पेट पकड़ कर बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने इसने अल्लाह कहा करता यू। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। और ये राजा ने जब पूछा कि आप कौन हो कि केशव नाम है मेरा। कबीर साहब आपका क्या लगते हैं कि मेरा मित्र है वो पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है कोई सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा इसने छोटा भंडारा कहे ये तो बेगन है वह फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने थे अपने परम पिता के। तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है कबीर साहब कहाँ है। केशव से पूछा। केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है उनको क्या आवश्यकता आने की मौज है आऊंगे जब आ जाएंगे मर्जी के मालिक है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं पहले दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे। साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने तो दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे। वो आगे दिखे वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान हे अल्लाह के रूप दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले वो तो जाने जानते पता था। फिर ने कहा कि मैं परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू कि मैं आपका दास हूं सिकंदर दिल्ली से आया एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता। मैं आपको पहचान चुका हूं आप अल्लाह अकबर है। दास को दर्शन दे दो बस एक बार दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट ने और कहा परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं आपकी जय जयकार हो रही है। ऐसा भोजन सब खा रहे हैं कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर है आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठा है वहां पर। केशव नाम है उसका। वो तो खुद वहां भी बैठे दो उठौड़ है एक तू भया एक से दो। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो। आपके दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं खाना भी खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना। और ऐसा समर्थ वो कौन है एक एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक एक दिन में वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार असंग ब्रह्मांडों का पालनहार तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है ये वो परमात्मा। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे परमात्मा के लिए भटक रहे थे गलत साधना कर रहे थे फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे और गरीब दासी इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई।
तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो जाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर।